तो की हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बारे में। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के दौरान एक पर्सन ऐसा चीज कर दिए जिसके वजह से उनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। यस गाइस, महाराष्ट्र से वाला क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक बुलडोजर से एक स्क्रैप वाले दुकान को डिमोलिश किया जा रहा है। वेल रिपोर्टेडली ये स्क्रैप शॉप के जो ओनर है वो एलिजेडली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के स्लोगन्स रेज कर रहे थे, जिसको लेकर लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड फिर वो पुलिस को रिपोर्ट कर दिए थे। यस गाइस, रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि जैसे ही रोहित शर्मा का विकेट गिरा था उस मैच के दौरान, तो ये पर्सन पाकिस्तान जिंदाबाद के स्लोगन्स रेज करने लगे थे। तो जब लोकल्स कन्फ्रंट किए उनको कि भाई ये सब क्या कर रहे हो, तो एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया। अब जैसे ये मैटर पुलिस तक पहुंचा, दोनों अक्यूज्ड को कस्टडी में लिया गया पहले, एंड फिर नेक्स्ट डे वहां के लोकल रेसिडेंट्स एक रैली स्टेज किए डिमांडिंग एक्शन अगेंस्ट इलीगल बांग्लादेशी एंड माइग्रेंट सेटलर्स इन द टाउन। एंड फॉलोइंग दिस प्रोटेस्ट वहां के जो सिविल ऑफिशियल्स है वो लोग एक जेसीबी मशीन को डिप्लॉय किए एंड वो शॉप को डिमोलिश कर दिए। वहां के लोकल एमएलए भी इस पर रिएक्ट करते हुए कहे थे कि वो जो अक्यूज्ड है ही वुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, एंड वो प्रेज किए थे एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर इट्स स्विफ्ट रिस्पांस। बट यार व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह एंड एक ट्विटर यूजर के बीच में लफड़ा स्टार्ट हो गया। बेसिकली जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता हरभजन सिंह के साथ एक नॉर्मल सा फोटो शेयर किए थे, जिसके नीचे एक पर्सन ने ये कमेंट डाला था, हिंदी कमेंट्री ऑन स्टार स्पोर्ट्स कैन रैंक अमंग द मोस्ट क्रिंजियस्ट थिंग्स ऑन दिस प्लैनेट। बेसिकली सही कि भाई हरभजन सिंह जो हिंदी कमेंट्री करते हैं वो बहुत ही क्रिंज होता है। तो इस पर वो रिप्लाई देते हुए कहे, वाह अंग्रेज के औलाद, शेम ऑन यू, अपनी भाषा बोलकर और सुनकर फक्र महसूस होना चाहिए। जिसके बाद वही पर्सन उनको रिप्लाई दिए, विश यू हैड आईक्यू अबव रूम टेम्परेचर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी कमेंट्री, काइंड ऑफ सेइंग कि मैं आपके कमेंट्री को क्रिटिसाइज कर रहा था, नॉट हिंदी लैंग्वेज। बट यार टॉकिंग अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी, तो क्या इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान में खेलने गए उनका लाइफ डेंजर में? वेल गाइस, रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इंटेल को एक वार्निंग मिला है कि देयर इज अ प्लॉट टू फॉरेनर्स अटेंडिंग द चैंपियंस ट्रॉफी। यस, पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उन्होंने ये वार्निंग इशू किया अबाउट अ पोटेंशियल कि भाई फॉरेन गेस्ट जो कि वहां पर मैचेस देखने गए उनको अबडक्ट किया जा सकता है। तो जैसे उन्हें ये वार्निंग मिला, पाकिस्तान के फोर्सेस ने सिक्योरिटी लेवल को बढ़ा दिया है। वो एक हाई लेवल प्रोटेक्शन टीम को डिप्लॉय कर दिया है टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द प्लेयर्स एंड देयर स्टाफ। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो फाइनली आशीष चंचलानी एंड रणवीर अलाहाबादिया पुलिस के पास जाकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिए। यस गाइस, जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है आप लोग सुन ही रहे होंगे कि पुलिस कंटिन्यूअसली उनको समन्स भेज रहे थे कि आओ हमको कुछ क्वेश्चंस पूछना है। तो फाइनली आशीष चंचलानी एंड रणवीर अलाहाबादिया को स्पॉट किया गया था महाराष्ट्र के साइबर सेल हेडक्वार्टर्स में, एंड बताया जा रहा है कि इंडियाज गॉट लेटेंट केस से रिलेटेड वो अपने स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर दिए हैं। बट यार व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो तन्मय भट्ट भी लेटेंट कंट्रोवर्सी पर अपना रिएक्शन दिए। यस, बेसिकली कल वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया जहां पर वो कुछ मीम्स के ऊपर रिएक्ट कर रहे थे। आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। तन्मय, would you rather continue doing reaction episodes or bring Ranveer once and end it? And actually, you know, just 2 weeks before this whole thing happened, I texted Ranveer saying, "सुनना आगे मीम, फिटनेस मीम पे रिएक्ट करते हैं." रिप्लाई नहीं कर रहा आजकल, पता नहीं क्या चल रहा है। यार क्या कौन लोग वीडियो बना रहा है, मतलब जो ऑडियंस वो शो पे गई थी, एक बंदे का वो भी वीडियो आया, ओह आई वाज एट द शो, एक्चुअली रणवीर केम एंड हग्ड द गाय आफ्टर। मतलब जैसा 9/11 के फुटेजेस आ रहे थे ना अलग अलग एंगल से, वैसे। एंड या अमिड्स दिस लेटेंट कंट्रोवर्सी, बस्सी रिएक्ट किए डार्क जोक्स के ऊपर। यस, रिसेंट टाइम्स में डार्क कॉमेडी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो जब बस्सी से क्वेश्चन पूछा गया कि ऑडियंस को डार्क कॉमेडी किस तरीके से लेनी चाहिए, तो वो रिप्लाई दिए, जिस वे में सारी कॉमेडी को लेनी चाहिए, हंसो। एंड या आशीष सोलंकी भी लेटेंट कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी अपलोड की है, जहां पर वो दोस्त कास्ट के ये पॉडकास्ट को शेयर किए एंड उन्होंने कहा कि ये बहुत ही इंसाइटफुल पॉडकास्ट है। एंड नीचे उन्होंने कहा कि यू कैन डिसएग्री विद द क्रास क्रिंज ह्यूमर एंड द डिसटेस्टफुल थिंग्स सेड ऑन द शो। आप उससे डिसगस्ट होकर उसे सोशली बॉयकॉट कर सकते हो, अनसब्सक्राइब कर सकते हो टू सच कंटेंट, बट व्हाट द स्टेट इज डूइंग इन ऑल दिस इज बिजार। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पूरव झा एंड दीपक कलाल के बारे में। तो पूरव झा इंडियाज गॉट लेटेंट पैरोडी वीडियो में जब दीपक कलाल का पैरोडी किए तब उनके तरफ से भी रिएक्शन आया। यस गाइस, फाइनली कल पूरव ये वाला वीडियो रिलीज कर दिए, लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। 15 आवर्स में इसमें 4.2 मिलियन प्लस व्यूज ऑलरेडी आ भी चुके हैं। वेल, इसके एक सेगमेंट में दीपक कलाल का भी पैरोडी किया गया था, पहले आप वो क्लिप देख लो। So next, the legend, the myth, the Deepak Kalal. Woohoo! Make some noise for the panel, guys. Come on. Hi, Samay. Hi, Deepak sir. You're looking so great, man. तो मेरी जोड़ है। So, महीप जी, आप दीपक कलाल को जानते हैं? नहीं,
लेकिन मैं इनकी मम्मी को जानता हूँ। और मम्मी कैसी है? सुन मुझे, मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक है और मेरे घर पर अपने रूम में है। एंड कोइंसिडेंटली समय इनकी मम्मा भी मेरे घर पर मेरे रूम में है। इस पर रिएक्ट करते हुए दीपक कलाल भी अपना रिएक्शन दिए, थैंक्स ब्रदर हंसाने के लिए, जिस पर पूरव झा भी रिप्लाई दिए, ऑलवेज सर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव स्लैम किए उन लोगों को जो कि उनके फैन गर्ल को ट्रोल कर रहे हैं। यस गाइस, अ कपल ऑफ डेज अगो क्या हुआ था कि जब उनकी एक फैन गर्ल उनसे मिली थी, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी एंड बहुत क्रेजी रिएक्शन आया था उनके तरफ से। आप क्लिप देख सकते हो। So yeah, after this video went viral, कुछ लोग वो फैन गर्ल को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए थे, जिसको लेकर एल्विश यादव बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड वो अपने व्लॉग में ये कहे। एक वीडियो है छोटी लड़की की बच्ची जो आई रो रही थी, जो मेरे को देख के बहुत लोग क्या कर रहे हैं ट्रोल कर रहे हैं उसको। ओहो ये वेरी रॉन्ग। बड़ी हो तो भी ट्रोल मत करो, बट छोटी है तो भाई बिल्कुल ही मत करो यार। इतनी खुश थी, मतलब कि उसकी खुशी मत छीनो यार। वो अपने जोन में थी, आई, हाथ भी कांप रहे थे। मैं भी सोचा यार ऐसा कितना प्यार करते हैं लोग ना। दैट्स रॉन्ग भाई गाइस, प्लीज यार ये वाली चीज मत करना। बाकी तुम्हारा जो दिल करे मेरे को ट्रोल करना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ज्ञान थेरेपी के बारे में। तो ज्ञान थेरेपी एक वेबसाइट को कॉल आउट किए जो कि उनके फोटो को यूज करके फ्रॉड कर रहे हैं। यस गाइस, वो अपने सेकंड चैनल में इसके रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड किए। एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। आपने ये हरकत क्या करी है? डियोडैप यूट्यूब पे आपने अक्सर ऐड आते हुए देखा होगा। तो यूट्यूब पे जब आप ये फोटो देखेंगे, आपको ये फोटो देख के क्या लग रहा है? इस फोटो को देख के आपको पहली नजर में ये आएगा कि जो एग्जैक्टली इन्होंने ये फोटो लगाया, पहले तो मेरा ये एग्जैक्ट थंबनेल है। तो ऐसा नहीं लग रहा मैंने ही अपनी वीडियो पे ऐड लगवाया हुआ। एक नॉर्मल व्यूअर क्या समझेगा? नीचे नाम भी लिखा हुआ ज्ञान थेरेपी डॉट करके कुछ स्पेस है, स्पॉन्सर्ड। ऐसे इस पे क्लिक किया जाएगा ना, तो ये मेरी वीडियो नहीं है, वीडियो प्ले नहीं होगी, इनकी खुद की वेबसाइट ओपन हो जाती थी। ये तो स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ से अभी नहीं होगा। और ये ऐड अभी भी चल रहा है, मे बी आपको दिखाओ या दिख जाएगा जल्द। वैसे इस वीडियो के बाद तो शायद नहीं दिखेगा, वरना मैं इनके खिलाफ लीगल जाऊंगा। लेकिन आपके लिए जानना क्या जरूरी है, ये लोग मेरे चेहरे का फायदा उठा के, क्योंकि अगर ये ऐड आपके सामने इस तरीके से आपके YouTube होम पेज पे दिखेगा, जो लोग मुझे जानते हैं वो ज्ञान थेरेपी को देख के एकदम से ऐसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही खुल जाएगी डियोडैप की वेबसाइट। बेसिकली ऐड देना गलत नहीं था, ये लीगल है, YouTube पे ऐड कोई भी चला सकता है। लेकिन मेरे चेहरे का विदाउट माय परमिशन लोग मेरे चेहरे की वजह से मिसलीड होंगे कि ये मैंने प्रमोट किया है, कुछ लोग ये सोचेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं छावा मूवी के बारे में। तो कुछ मराठा वॉरियर्स के डिसेंडेंट्स छावा मूवी पर काफी ज्यादा गुस्सा है एंड वो ये मूवी के मेकर्स के खिलाफ डेफेमेशन केस भी फाइल कर सकते हैं। यस, छावा मेकर्स को ये वार्निंग मिल गया है कि 100 करोड़ का डेफेमेशन केस उनके खिलाफ फाइल किया जा सकता है, क्योंकि मराठा वॉरियर्स गनोजी एंड कनोजी शिर्के के जो डिसेंडेंट्स हैं, उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया ये बोल के कि उनके एंसेस्टर्स को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ट्विस्ट किया गया। बेसिकली वो क्लेम किए कि मूवी में जो पोर्ट्रे किया गया कि उनके एंसेस्टर्स छत्रपति संभाजी महाराज को बिट्रे किए थे, वो चीज गलत है। सो यस, इसीलिए उन्होंने ये लीगल एक्शन का वार्निंग दिया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि एक स्टेट वाइड प्रोटेस्ट को वो लोग ऑर्गेनाइज करेंगे अगर तो उनके डिमांड्स को मीट नहीं किया जाता है तो। अब जैसे ये न्यूज बाहर आया, ये मूवी के डायरेक्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया एंड उन्होंने कहा कि हम लोग ने खाली गनोजी एंड कनोजी के नेम्स मेंशन किए थे विदाउट रेफरिंग टू देयर सरनेम। हम लोग ने ये भी मेक श्योर किया था कि उनका विलेज इज आल्सो नॉट डिस्क्लोज्ड इन द मूवी। तो हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द शिर्के फैमिली। आई सिंसियरली अपॉलोजाइज इफ छावा कॉज्ड एनी डिस्कम्फर्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पा मूवी के बारे में। तो एक स्टूडेंट पुष्पा मूवी पर एलिगेशंस लगाए कि इस मूवी की वजह से उनके स्टूडेंट स्पॉइल हो रहे हैं। यस गाइस, एक हैदराबाद की गवर्नमेंट टीचर ने यह आवाज उठाया जहां पर उन्होंने क्लेम किया कि पुष्पा 2 मूवी ने हाफ ऑफ स्टूडेंट्स को स्पॉइल्ड ब्रैट्स में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका बिहेवियर काफी खराब हो गया। दे हैव पिक्ड अप बैड लैंग्वेज फ्रॉम देयर स्ट्रीट्स एंड होम्स। स्पेशली उनका हेयर स्टाइल तो बहुत ही ऑड रहता है एंड जब हम बोलते हैं कि चेंज करो इसे, तो वो लोग सुनते ही नहीं है हमारा। इनफैक्ट पेरेंट्स भी कंसर्न नहीं है, वो लोग भी हमारी बात नहीं सुन रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब विलेज ऑफ इंडिया के बारे में। जहां गाइस छत्तीसगढ़ में एक गांव है जिसको यूट्यूब विलेज बोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें रहने वाले 4000 लोग में से एटलीस्ट 1000 लोग यहाँ
पर यूट्यूबर्स है। अपेरेंटली ये विलेज का नाम है तुलसी। बाहर से तो ये एकदम नॉर्मल विलेज लगेगा आपको, बट अंदर जैसे ही आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि सब लोग वीडियोस एंड कंटेंट शूट कर रहे होते हैं। एंड ये यूट्यूब करियर के थ्रू बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज हुआ है। बताया जा रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन हुआ था 2018 से, जब एक लोकल पर्सन बीइंग छत्तीसगढ़िया चैनल ओपन किए थे, वो सक्सेसफुल हुए, तो उनको देखकर बाकी सारे लोग भी स्टार्ट किया। एंड ये धीरे धीरे इतना ज्यादा हो गया कि अब गांव के अप्रोक्सीमेटली 1000 लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूट्यूब वीडियोस में काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कंपनी के सबसे वियर्ड पॉलिसी के बारे में। तो कई सिंगल लोगों का लाइफ ऑलरेडी कितना स्ट्रगल भरा होता है भाई, हम लोगों को पता ही है। बट एक चाइनीज कंपनी वार्निंग दी है कि अगर तो सितंबर तक तुम लोग शादी नहीं करते हो, जो भी सिंगल है, तो यू विल बी फायर्ड फ्रॉम द कंपनी, आपका जॉब चले जाएगा। यस, बेसिकली ये पॉलिसी निकाला गया था फॉर ऑल द सिंगल एंड डिवोर्स्ड एम्प्लॉइज एज 28 to 58, जिनको इंस्ट्रक्ट किया गया था कि भाई सितंबर तक शादी कर लो। उन्हें बोला गया था कि मार्च तक अगर नहीं होता है तो पहले एक सेल्फ क्रिटिसिज्म लेटर आपको लिखना होगा, जून तक नहीं हुआ तो दे विल अंडरगो एन इवैल्यूएशन, एंड अगर डेडलाइन सितंबर तक भी नहीं होता है उनका शादी तो दे वुड बी डिसमिस्ड। ये चाइनीज कंपनी ये पॉलिसी को जस्टिफाई कर रहे थे ये बोल के कि करंटली हमारे गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं मैरिज रेट को बढ़ाने की, बर्थ रेट्स को बढ़ाने की, तो अगर हम लोग उनको हेल्प नहीं करेंगे तो वी विल बी डिसलॉयल। ऑफ कोर्स यार, उन्हें ये बैकलैश मिलना ही था क्योंकि ये कंपनी एम्प्लॉइज के पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर नहीं कर सकते भाई, उनका पर्सनल चॉइस है ये। तो जैसे ही उन्हें क्रिटिसिज्म मिला वो एक ही दिन के अंदर ये पॉलिसी को विथड्रॉ कर लिए। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HNGU स्टडी पॉइंट ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड जी गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।